Hello class, it's your IT class. As today we will start from page number 297 in your IT book. In the continuation with the same chapter 24, preventing accidents and emergencies. And last class we studied about what is an evacuation plan, how we can develop an evacuation plan, how to establish evacuation routes and exit, and when should an evacuation be done. So today we have to start from the heading Conducting Fire Exit Drills and Evacuation on page number 297. So let's read first. To ensure that the occupants of a building are prepared for an emergency evacuation, fire drills must be conducted periodically. While conducting a fire drill, we should always keep in mind that a safe and orderly evacuation is important than a speedy evacuation. So it is telling to check whether all the employees are alert और एक्टिव और नॉट, उस चीज़ को चेक करने के लिए पीरियोडिकली एक टाइम पीरियड के बाद फायर ड्रिल करानी चाहिए कि मीन्स वहाँ पे सीन क्रिएट किया जाए, लाइक फायर अलार्म बज गया कि आग आग लग गई है, तो टू चेक कि हाँ सब प्रॉपर उसी तरीके से भाग रहे हैं जैसे प्री डिटरमाइंड था, एग्जिट रूट कैसे यूज़ कर रहे हैं, सब टाइमली वहाँ से निकल जा रहे हैं कि नहीं और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं. तो उन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, चेक करने के लिए एक टाइम पीरियड पे फायर ड्रिल्स होना चाहिए. एंड व्हेन देयर इज़ द फायर ड्रिल वी शुड कीप इन माइंड कि जल्दी निकलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर ऑर्डर में निकलना और सेफ निकलना, है ना. So the fire drill in a workplace should proceed as follows. So these are the some points, some steps we should keep in mind while performing the fire drill. The first point is the fire drill should include all the occupants of workplace or building. On hearing the fire alarm, immediately cease all activity, secure your valuables and leave the building. So सबसे पहले भले ही वो फायर ड्रिल हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, बट उसमें सबको इंक्लूड करना है. जितने भी लोग उस वर्क प्लेस या बिल्डिंग में हैं उन सबको इंक्लूड करना है उस ड्रिल में. फायर अलार्म सुनते ही हर कोई जो कुछ भी कर रहा हो वो काम बंद कर दे. जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं और सेफ जगह पे रख दे या अपने साथ ले ले, मतलब जिस भी तरीके से हो सके उसे सिक्योर करे और उस जगह को जल्दी से जल्दी खाली करे, वहाँ से निकले. ठीक है. सीज का मतलब होता है टू स्टॉप. Everyone must evacuate the building by way of the safest and closest exit and or stairway. Never use an elevator to exit during fire alarm activation. So if that is fire drill या फिर fire alarm बजा है जिसकी वजह से आप वहाँ से skip हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको elevator यूज़ नहीं करना है. ठीक है. आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है. जो आप जिस भी जगह पर उस वक्त हैं वहाँ से जो भी नज़दीक में सबसे एग्ज़िट डोर हो या सीढ़ी हो उसको यूज़ करके आपको वहाँ से निकलना है, बट एलिवेटर या लिफ्ट यूज़ नहीं करना है. ऑक्यूपेंट्स शुड क्लोज बट नॉट लॉक डोर्स एज दे लीव द वर्क प्लेस. सो जब आप उस रूम से निकल रहे हैं तो उस रूम को आपको गेट आपको बंद कर देना है, बट लॉक नहीं करना. बंद क्यों कर देना है? फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे आग लगी है या जहाँ भी आग लगी है तो गेट बंद होने की वजह से हो सकता है बाहर आग ना आ पाए या अंदर ना जा पाए या जाने में टाइम लगे, जिसकी वजह से और कोई भी फंसा हो तो वो अपने आप को वहाँ से निकाल सके. आपको लॉक क्यों नहीं करना है? फॉर एग्जांपल गलती से कोई अंदर रह गया हो या आपको लॉक करने की वजह से कोई और वहाँ पे फंस सकता है, तो इसलिए आपको डोर को लॉक नहीं करना है. ठीक है. बट उस रूम से निकलते ही उस गेट को बंद कर देना है. तो सबसे पहला रूल ये था कि हर किसी को इंक्लूड करना है उस ड्रिल में. जो फायर अलार्म सुनते ही वहाँ से तुरंत सारा काम बंद करके निकलेंगे. अपने जो वैल्यूएबल सामान होंगे उनको कहीं सेफ जगह पे सिक्योर करेंगे या फिर अपने साथ लेके वहाँ से निकल लेंगे. और दूसरा रूल ये था कि आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, आपको सीढ़ी यूज़ करनी है. जो सबसे नज़दीक का एग्जिट रूट है वहाँ से निकल जाना है, लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है. थर्ड रूल ये है कि आप जिस भी कमरे में हो उस कमरे में से निकलते ही आपको वहाँ का गेट बंद कर देना है, बट लॉक नहीं करना है. ठीक है. Fourth is make sure to put important files or items in safe or drawer that is quickly accessible. So फायर अलार्म लगने के पहले की ये सिचुएशन है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो इम्पोर्टेंट फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हैं आप किसी ऐसे ड्रॉर में रखिए कि इन केस ऑफ सच इमरजेंसी आप जल्दी से उसको वहाँ से निकाल सके. फॉर एग्जांपल आपने 2-4 लॉक लगा के रख दिया, अब आप जब तक वो लॉक खोलेंगे तब तक आग आप तक पहुँच सकती है या आप वहाँ से भाग जाएंगे, उसको निकाल नहीं पाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा. सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप छोड़ नहीं सकते हैं
उसको आप किसी ऐसी सेफ ड्रॉर में रखेंगे जो जल्दी से आप उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच डिपार्टमेंट शुड चेक ऑल रूम्स एंड क्लोज डोर्स एज दे मूव आउट। सो हर डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे शुड चेक ईच रूम कि कोई फंसा तो नहीं है इफ़ पॉसिबल, ठीक है। अगर आग बहुत ज़्यादा है कि आप भी उसमें फंस जाएंगे अगर चेक करने जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है, बट अगर आप कर सकते हैं तो दे शुड चेक द रूम्स, और जैसे ही वहाँ से वो भी बाहर निकलेंगे तो उस डोर को उनको बंद कर देना है। Once outside the building, move away from the building, assemble at pre-planned meeting place। जैसे ही आप बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं तो फायर ड्रिल में एक प्री प्लान प्लेस होता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन में यहीं पर आके सबको इकट्ठा होना है। तो आप जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे उस बिल्डिंग से दूर हो जाइए और उस जगह पर इकट्ठा हो जाइए जो पहले से प्री प्लान था। Administrators from each department should take a head count to figure out if all occupants have come out of building। So हर डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स को वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट हैं उनकी काउंटिंग कर लेनी है। हेड काउंट का मतलब कितने पर्सन्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनकी काउंटिंग कर लेनी है कि पहले कितने थे, यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएबल इन द नंबर्स इट मीन्स कि कोई अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। मीन्स उनको कन्फर्म कर लेना है कि हाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे अंडर थे वो सब बाहर आ गए हैं। Upon drill's completion, the first safety specialist should complete a fire drill checklist and forward it to head of each department involved in the drill। So जैसे ये फायर ड्रिल कंप्लीट हो जाए फर्स्ट सेफ्टी जो सेफ्टी स्पेशलिस्ट था उसको क्या करना है, उस फायर ड्रिल को प्रॉपर चेक करना है, हाँ ये प्रॉपर तरीके से हुई है, ऑर्गेनाइज तरीके से हुई है, जो जैसे प्लान था ऐसे इधर से भागना है ऐसे करना है वो सब हुआ है। उसकी रिपोर्ट बना के हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बना के उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है टू द मैनेजमेंट, टू द अपर डिपार्टमेंट, ठीक है। डेटा रिकॉर्डेड इन द चेकलिस्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ ऑल द गोल्स ऑफ ड्रिल हैव बीन अचीव्ड, व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स एंड व्हाट कैन बी डन टू रिमूव देम। अभी चेकलिस्ट क्यों बनती है, ज़रूरत क्या है, ड्रिल तो कंप्लीट हो गई। वो चेकलिस्ट इसलिए बनती है कि जो जिस तरीके से प्लान था उसी तरीके से हुआ, जो गोल्स हमें फुलफ़िल करने थे वो हुए, अगर नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ उसमें क्या रीज़न था उसके ना होने का, ठीक है, क्या कमी रहेगी जिस वजह से ऐसा नहीं हो पाया, और अब उसको कैसे हम सही करेंगे। तो उस चेकलिस्ट से हमें ये पता चलता है, क्योंकि जो फायर ड्रिल हम कर रहे हैं वो तो सच में आग नहीं लगी है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो जो कमी रहेगी उसको हम उसी पॉइंट पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब सच में ऐसी सिचुएशन हो तो कोई ड्रॉबैक या कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। Next point is emergency procedure map. Emergency procedure map or diagram are located within buildings throughout the workplace. So emergency procedure map basically एक मैप है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कौन सा रूट यूज़ करना है, कौन सा एग्जिट रूट यूज़ करना है प्रॉपर, वो उस ऑफिस के बिल्डिंग्स में कहीं मेन जगहों पर लगा होगा कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग आए जाएं और उस चीज़ को देख सकें, ठीक है। दीज डायग्राम प्रोवाइड फ्लो प्लान्स शोइंग द लोकेशंस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्विशर एंड मैप फॉर इवैक्यूएशन रूट एंड इमरजेंसी असेंबलीज एरिया। उस मैप में होता क्या है, जैसे बिल्डिंग है वो 7 to 8 फ्लोर्स की है, वो पूरा स्ट्रक्चर शो करेगा कि इतने फ्लोर्स हैं, इस फ्लोर पर इस जगह पर इस रूम नंबर के बगल फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, इसके बगल सीढ़ी है, इसके बगल लिफ्ट है, क्योंकि वो बिल्डिंग तो बहुत बड़ी हो सकती है ना। ऐसी सिचुएशन में तो दिमाग भी काम नहीं करेगा कि आप कहाँ से भागो, यू कैन टेक हेल्प। और रेगुलर आप उस मैप को देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा कि भले ही आई एम वर्किंग ऑन द 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर, बट इस रूम नंबर के बाद ये सीढ़ी है, यहाँ से हम निकल कर भाग सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ कहाँ पर इमरजेंसी एग्जिस्ट है, कहाँ कहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे हैं, कौन से इवैक्यूएशन रूट्स हैं, तो उस मैप में ये डायग्रामेटिकली शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग ऑन दिस पेज इज अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक, द हाईएस्ट ऑफ ऑल coronavirus disease 19 or COVID-19 is a highly infectious disease caused by a novel or new type of coronavirus called SARS-CoV-2. This disease was first identified in November or December 2019 in Wuhan city of China. Currently, I don't think there is a requirement for the explanation to this topic, as you all know very well that COVID-19 is a currently highly infectious disease which was caused due to the new virus
whose name was SARS-CoV-2. Okay, and this was first identified in November or December month of year 2019, and currently is 2022, in the Wuhan city of China. And this virus has spread globally, due to which there are lot of deaths, sickness, there are lot of financial issues across the globe. So this results, the ongoing coronavirus pandemic results the bad impact on the economy of the countries, and it is a disease that has spread over a whole country or the world. Means we can't say कि ये इसी स्टेट में हुआ है या इसी कंट्री में ये डिजीज़ है, ये ग्लोबली है. मीन्स all the countries are infected by this virus. This disease has already infected more than 5 million people across the world, claiming around 200,000 lives till date, and the count is rising with every passing day. ये जो यहाँ जब ये बुक पब्लिश हुई होगी, ये तब की काउंटिंग है, अभी ये काफ़ी बढ़ चुकी है कि इस वायरस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस 5 मिलियन पीपल को इन्फेक्ट किया है, एंड अमंग देम 200,000 persons have died. And the statement is here also, the count is rising with every passing day. So let's read about the symptoms. Symptoms of the COVID-19 disease are similar to that of the common cold or flu, like वही जुकाम बुखार. Infected person may experience fever, dry cough, sore throat, and in severe cases, breathing difficulty. So the person who is infected by COVID-19 virus, these symptoms can be seen in that person: fever, dry cough, sore throat, and sometimes breathing difficulty. Coronavirus disease spreads mainly through the tiny droplets given out by an infected person in the air when he coughs, स्नीज और स्पीड्स. तो ये कैसे फैलता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी से कोई भी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, चाहे वो कफ हो, चाहे वो स्नीज हो, उसकी स्पिट हो, इवन अगर उसने कहीं टच कर दिया है तो उन ड्रॉपलेट्स से ये वायरस उसकी बॉडी से दूसरे सरफेस पर चले जाते हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं. Okay, so if a healthy person inhales these droplets, he too becomes sick with the virus. The droplet may also settle on surface like hand, tabletop, door knobs, handles, railing, etc. So ये वायरस, जब वही मैंने बताया ना कि कोई भी हेल्दी पर्सन जब इनके कांटेक्ट में किसी भी तरीके से आता है तो ये उनको भी बीमार कर देता है या इन्फेक्ट कर देता है. और इसके जो टीनी ड्रॉपलेट है वो किसी भी सरफेस पर सेटल हो सकते हैं: टेबल, चेयर, bed, cloths, doorknobs, handles, railings, any kind of surface. Touching infected surface may contaminate our hand. When we touch our mouth, nose or eyes with contaminated hands, the virus enter our body and make us sick too. So उन surface को हम किसी भी तरीके से अगर टच करते हैं, so our hands also get contaminated, means infected. और जब उस इन्फेक्टेड हैंड से हम अपने माउथ, नोज़ या आईज़ को टच करते हैं तो वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें भी बीमार कर देते हैं. देयर इज़ नो वैक्सीन और मेडिसिन टू प्रिवेंट कोविड-19. ये आई टोल्ड यू ना कि ये बुक जब बनी थी ये तब का रिकॉर्ड है. करेंटली वी आर हैविंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड made in India. Okay, so most of the people afflicted by it get well on their own. So उस टाइम पे जब वैक्सीन नहीं थी तो जो भी लोग रिकवर हुए थे वो खुद से ही अपने आप को रिकवर कर रहे थे by having antibiotics, good food diets, taking proper rest and some other medicines. The disease, however, in some severe cases, the disease may progress to become fatal. Only viable option to contain or slow down the spread of the disease is social isolation and wearing mask. So isolation and wearing mask is very important, as currently we are also following the same, you all know. So इस जो ये वायरस है सेवियर केसेस में क्या होता है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सामने वाले पर्सन की डेथ भी हो सकती है. इसको क्योंकि कोई दवा नहीं बनी थी, अभी तो वैक्सीन लग रही है, लेट्स सी इसका इफ़ेक्ट कितना होगा. कोई दवा नहीं बनी थी तो उस वक्त पर एक ही ऑप्शन था कि सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन एंड वियरिंग मास्क, सैनिटाइजिंग योर हैंड एंड कीपिंग
proper distance with each other, not attending the public places. So several countries have been forced to implement complete or partial lockdowns, social distancing, and various other measures to ensure social isolation. As in our country, or also India, as you all know that we were having lockdown in last 1.5 years, continuous lockdown approx. So, and we were also ordered by the government to keep social distancing, to wear mask, to use sanitizer, and all these measures were used by several countries across the globe to break the chain of spread of this COVID-19. Okay, this is leading to severe curtailment of economic activities and widespread economic distress to the poor people. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उन सब पे उन सब का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, जिससे कंट्रीज़ को फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए एंड ऑल्सो टू द पुअर पीपल जो डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड थे, कि मीन्स वो जितना कमाते थे वही शाम को खाते थे, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस चीज़ का, ठीक है. Last heading of this chapter is curbing spread of COVID-19 in workplaces. Taking adequate curbing means controlling. Okay, taking adequate precautions and proper planning can help. Okay, there was a word in our paragraph, curtailment. It means decrease. Curtailment means decrease. So taking adequate precautions and proper planning can help protect your employees and your business in the time of COVID-19 pandemic. Given below are some simple measures that will help you to prevent the spread of COVID-19 in your company and workplace. So proper precautions and planning, through all these you can protect your employees. These are the some simple measures that you have to follow to keep your employees safe from this virus. First, promote work from home for the duration of the pandemic. Anybody who can work from home should be allowed to do the same. तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर वो काम घर से हो सकता है then allow your employee to work from home. Ensure social distancing. Only very essential staff should be called at the workplace, and that's too in a way to maintain sufficient distance, at least 6 feet, between the employees. So अगर वो employees आ रहे हैं वर्क प्लेस पे, so you have to maintain social distance. Okay, and जो बहुत important staff है जिनकी वजह से एक्टिविटी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिनका आना कंपलसरी है, आपको सिर्फ उन्हें ही बुलाना है और वो भी मिनिमम सोशल डिस्टेंस कितना फॉलो करेंगे, 6 फीट, ठीक है. नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट वर्क प्लेस इज क्लीन एंड हाइजीनिक. फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली. सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्क प्लेस है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इट इज़ क्लीन एंड हाइजीनिक, एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सरफेस, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह जहाँ पर फ्रीक्वेंटली लोग टच करते हैं उनको डिसइंफेक्ट लिक्विड से वाइप करना है, यू कैन से सैनिटाइज करना है. कंटेमिनेशन ऑन सर्फेसेस टच बाय एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर इज़ वन ऑफ द मेन वे दैट COVID-19 स्प्रेड. सो पब्लिक प्लेसेस में स्पेशली जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते रहते हैं, वो कोई हैंडल टच कर रहा है, कोई रेलिंग टच कर रहा है, ऐसे सब चीज़ों को टच करने की वजह से वो सरफेस भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और जब कोई हेल्थी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वो वायरस उसकी बॉडी में अटैक कर देता है. सो ये सबसे मेन रीज़न है जो जिसकी वजह से COVID-19 स्प्रेड हो रहा है, ठीक है. इन्फेक्टेड प्लेस को कोई हेल्थी पर्सन टच कर दे रहा है. Promote regular and thorough hand washing by employees and customers, because washing kills the virus on your hand and prevents the spread of COVID-19. So you have to tell your employees, or you have to promote your employees to wash their hands regularly. Due to this, the virus will be killed and it will spread, or it will break the chain of spreading COVID-19. Next is put sanitizing hand rub dispenser in prominent places around the workplace. Make sure that these dispensers are regularly refilled. So at some of the prominent places in your workplace or in your business building, you have to place sanitizing hand rub dispensers. वो बॉटल्स जिसमें सैनिटाइजर्स हों, सैनिटाइजिंग मशीन सब तो आने लगी, ऑटोमेटिक सैनिटाइज करती हैं, आप हाथ नीचे लगा देंगे, तो उन सभी चीज़ों को आपको अपने ऑफिस में, अपनी बिल्डिंग में
कुछ जगहों पर लगाना है जिससे आपके वर्कर्स फ्रिक्वेंटली अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। और यू हैव टू मेक श्योर कि जब वो ख़त्म हो जाए उन बॉटल्स को रीफिल कर दीजिए या रिप्लेस कर दीजिए। Make sure that workers and customers have access to places where they can wash their hands with soap and water. And also you have to take care that the workers or the customers have proper access to such washrooms or basins where they can wash their hands with the soap and water. Promote good respiratory hygiene. Make sure that everyone wears a proper mask. Also ensure availability of the tissue paper at the workplace and explain how to use and dispose them it to prevent infection. So you have to also maintain respiratory hygiene. You have to promote your employees, or you have to make it mandatory for the employees to wear the mask properly. And also you have to make proper arrangement for the availability of tissue paper at the workplace. एंड ऑल्सो आपको एम्प्लॉयज़ को ये सिखाना होगा कि टिश्यू पेपर यूज़ करने के बाद आपको उसको फेंकना कैसे है। मीन्स डस्टबिन में भी आप फेंक रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर तरीके से हो कि किसी और हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, किसी और सरफेस के कांटेक्ट में ये टिश्यू पेपर ना आए, बिकॉज यू मे और मे नॉट बी गेट इन्फेक्टेड बाय द वायरस। किसी को पता नहीं होता है कि वो कोविड-19 वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है या नहीं। सो एनीवन विद द स्लाइटेस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ कोल्ड और फीवर शुड बी आस्क्ड टू स्टे एट होम एंड फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़। अगर किसी में भी ज़रा सा भी कोविड-19 के सिम्टम्स आते हैं, सो यू शुड टेल दैट एम्प्लॉय to take rest, to be isolated at home and follow the guidelines issued by the local authorities, government. Okay, by this the chapter is over. Revision time, read it yourself. Exercise time, 5 MCQs are there, you will do it yourself. Rest question answer we will do tomorrow. So your homework is that read this chapter carefully from starting, because there can be some theoretical questions or some small MCQ questions from this chapter which you can in which you can get stuck. So read the chapter. Thank you. Have a nice day.